हेलो पेरेंट्स, मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके बच्चों के लिए कुछ प्यारी सी अच्छी सी बातें लेकर के। क्या आप अपने बच्चों को कभी ये सिखाते हैं कि हमारे घर में जब मेहमान आते हैं तो किस तरह से बिहेव करना चाहिए, या हम कहीं मेहमान बनकर जाएं तो हमें किसी के घर जाते समय मेहमान के तरीके से किस तरह से बिहेव करना चाहिए? शायद हम ये बातें अक्सर अवॉइड कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। इसमें क्या सिखाना? बट आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी आपके घर में मेहमान आते हैं या आप कहीं मेहमान बनकर जाते हैं और अपने बच्चे के बारे में जब कोई बहुत ही अच्छी बात बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को कहते हैं, उसी समय वही बच्चा जिसकी आप अभी तारीफ़ कर रहे थे, वही गलती, वही बात आपके सामने गलत साबित करके दिखा देता है। एग्ज़ाम्पल, हमारा बच्चा तो बहुत ही शांत है, बिल्कुल बदमाशी नहीं करता, कहीं भी जाता है बस एक जगह बैठा रहता है, हमें तो बल्कि बोलना पड़ता है बेटा खेलो। और तभी आपका बच्चा कूदता फांदता उनके घर में किसी चीज़ को उछाल करके तोड़ फोड़ कर देता है। हम कहते हैं कि हमारा बच्चा तो भाई मिठाई छूता तक नहीं, उसे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं। और जैसे ही ट्रे में सामने हलवा, मिठाई या खीर कुछ रख दी जाती है, सबसे पहले आपका बच्चा होता है जो कटोरी की तरफ झपटता है। बड़ी एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन हो जाती है ना। आपको लगता है कि अरे घर पे तो हम इतना खिलाते हैं इसको लेकिन कभी नहीं छूता, यहाँ पे ये ऐसा क्यों कर रहा है? तो पेरेंट्स, हमें ना थोड़ी सी ये सब चीज़ें अपने बच्चों को शुरू से थोड़ा सा ट्रेन करना चाहिए इन चीज़ों के लिए, और उसकी शुरुआत भी हमें घर से ही करनी है। जब हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हों तो उस समय हमें अपने घर में कुछ ऐसे ग्राउंड रूल्स बनाने चाहिए जिससे बच्चों को बार बार हमें अवगत कराते रहना चाहिए। मसलन कि अगर मेहमान आते हैं तो सबसे पहले उन्हें पानी पिलाना है। अब पानी की ट्रे कौन लेके आएगा ये भी आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि अगर घर में 2 बच्चे हैं तो वो सोचते रहते हैं कि मैं जाऊं या भैया जाएगा या दीदी जाएगी, एक दूसरे का सोचते रहते हैं कि कौन करेगा ये काम। लेकिन यस, बच्चों को इन्वॉल्व करिए इन चीज़ों के लिए, ताकि जब बच्चों को खुद जिम्मेदारी का एहसास होगा तो वो बदमाशी करना कम कर देंगे। बच्चे क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, क्या उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, इसकी जानकारी तो आपको रखनी ही चाहिए। माना कि आपका बच्चा मीठा कम खाता है लेकिन नहीं खाएगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। तो हमेशा कोशिश करते रहिए। हो सकता है कि मीठे में उसे मावा की या खोए की मिठाई नहीं पसंद हो, पर बेसन के लड्डू उसे खूब पसंद हो, गाजर का हलवा उसे बहुत पसंद हो, जो शायद आपके घर में कभी नहीं बनता हो या कम बनता हो। और इसीलिए जब वो किसी और के घर आप उसे ले जाते हैं और वहाँ वो बेसन की मिठाई देखता है या खीर देखता है या गाजर का हलवा देखता है, तो उसका मन उस चीज़ को खाने के लिए ललायत हो उठता है और वो खाता है, आपकी बातों को गलत साबित करते हुए। तो अपने बच्चे की आदतों को समझिए, और उसको समझने के लिए आपको अपने बच्चे के साथ रहना ज़रूरी है। उसके साथ वक्त बिताइए, उसके साथ कभी शाम को यूं ही बैठ के थोड़ी सी बातें कीजिए, टीवी बंद कर दीजिए। कभी आप और आपका बच्चा यूं ही थोड़ी देर के लिए कहीं वॉक पे निकल जाइए। आजकल तो वॉक पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन घर में एक कमरे में आराम से बैठिए, टीवी बंद करके कुछ ऐसी ही जनरल बातें कीजिए। उससे पूछिए कि बेटा इन चीज़ों को लेकर के आपका क्या व्यू है, आपको कैसा लगता है ये चीज़ इस तरह से हो रही है। तो उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू जब आप जानेंगे तो आप बच्चे को समझने लग जाएंगे और आप उसको उस तरह से तैयार कर पाएंगे। तो जब भी आप अपने बच्चे को लेकर के कहीं जाएं तो कहाँ जा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपके बच्चे के पास होनी चाहिए। उसके लिए वो सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। उसके लिए वहाँ पर भी कोई एक ऐसा मित्र होना चाहिए जिसके साथ वो घुल मिल सके। अगर सिर्फ आप बड़े बड़ों की पार्टी है या बड़े बड़ों की मीटिंग है या
जिस घर में आप मेहमान बनकर जा रहे हैं वहाँ अगर कोई बच्चा नहीं है तो फिर कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक ही पेरेंट जाए और एक पेरेंट घर पे बच्चे को संभाले। या अगर आपका बड़ा बच्चा है और घर में अगर अकेला वो रह सकता है मेड के सहारे, या घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या चाहता है ना। आप कहीं जाएं बच्चे को लेकर के और वहाँ उसके उम्र का कोई हो ही ना बात करने के लिए, तो फिर तो वो आपकी बातों में दखल ज़रूर देगा। तो ध्यान रखिए कि आपके बच्चे को जब आप कहीं मेहमान बना करके अपने साथ किसी के घर ले जाएं तो वहाँ का माहौल क्या है इसकी जानकारी दें। और आपके घर में कौन मेहमान आ रहा है, वो किस नेचर का है, किस बैकग्राउंड का है, उसकी क्या फेमस बातें हैं, वो किस लेवल का इंसान है या फैमिली है, ये जानकारी भी अपने बच्चे को दें, ताकि जब वो मेहमान घर पे आए तो वो उन्हें सलीके से विश करे, उनके साथ दो बातें कर पाए। ओके, तो देर किस बात की, लग जाइए अपने बच्चे को जानने के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। बाय बाय।